वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल जो कि आइसोसेलेस उसकी बात की जा रही है। दोस्तों, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी कोई दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। सो लेट्स से मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसकी दो साइड्स ए बी एंड ए सी आपस में इक्वल है। ओके, तो अब मुझे इस ट्राइंगल के बेस की वैल्यू गिवन है। सो बीसी की वैल्यू मेरे पास हो चुकी है 4/3 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 2/15 सेंटीमीटर, यानी कि इस पूरे ट्राइंगल का पेरीमीटर भी हमें गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, यानी कि हमें यहां पर जो ये बाकी दो साइड्स हैं ए बी एंड ए सी, इसकी वैल्यू को निकालना है। चलो, दो चीजें मेरे लिए अब अननोन है ना फ्रेंड्स। अब हमें जानते हैं जब भी किसी क्वेश्चन में कोई अननोन क्वांटिटी आती है तो उसे हम किसी एक वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं ना, लेट कर लेते हैं कुछ। तो अब यहाँ पर तो दो अननोन क्वांटिटीज हैं, तो दो को लेट करने से अच्छा आप किसी एक को कुछ लेट कर लीजिए। लेट से मैं ए बी को मान रहा हूं कि वो है एक्स। देखिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। अभी मैंने मान लिया कि ए बी की लेंथ है एक्स सेंटीमीटर। तो बताओ ए सी की वैल्यू क्या होगी। अरे यार, ए बी और ए सी दोनों इक्वल ही तो हैं। अगर ए बी एक्स है तो ए सी भी तो एक्स हो जाएगा। सही है। हमें अब क्या क्या गिवन है देखते हैं, हम किस गिवन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं ये x की वैल्यू। बिकॉज अगर x की वैल्यू मिल गई तो ए बी और ए सी दोनों की वैल्यूज हम निकाल लेंगे। शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मुझे बेस गिवन है, दैट इज 4/3। अब इस बेस की हेल्प से बाकी दो साइड्स कैसे निकालेंगे, मुश्किल है। आगे देखते हैं। साथ में पेरीमीटर भी गिवन है, दैट इज 2/15 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, किसी भी शेप का पेरीमीटर का मतलब होता है उसकी सभी साइड्स का सम। तो पेरीमीटर की वैल्यू अगर मुझे गिवन है और अगर मुझे पेरीमीटर खुद से निकालना पड़ जाए तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स का सम करना होगा। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 2/15। अब यार, ए बी की वैल्यू एक्स है, बी सी की वैल्यू 4/3 हमें गिवन है, सी ए या फिर कहीं ए सी, दोनों की वैल्यू एक्स है। राइट, सी ए बोले ए सी बोले, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई जो एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। एक साइड पर एक्स है, वेरिएबल है, और दूसरी साइड पर नंबर है। और ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना तो हम जानते हैं। तो शुरू करते हैं। बट जरा रुकिए, इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं राइट हैंड साइड में देखूं तो फ्रैक्शन ही है, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसे भी एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना ईजी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन क्या है, 4/2/15। अब एक मिक्स फ्रैक्शन में एक तो नंबर होता है कंप्लीट नंबर, होल नंबर, दैट इज 4। देखो, कंप्लीट नंबर है और उसके साथ होती है एक फ्रैक्शन। अब इस पूरे मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है 15, इसे होल नंबर जो कंप्लीट नंबर है आपका 4, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 60। अब आप इस 60 में जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर दीजिए। 60 + 2 = 62। तो न्यूमरेटर तो आपको मिल गया आपकी फ्रैक्शन का। तो जो डिनोमिनेटर अब होगा ना, वो वही होगा जो आपके मिक्स फ्रैक्शन का है। यानी कि आप मिक्स फ्रैक्शन से जब आप फ्रैक्शन में जाते हैं तो डिनोमिनेटर कभी नहीं बदलता। तो मिक्स फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर 15 है तो फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर 15 ही रहेगा। तो कन्वर्ट कर लिया हमने। 4/2/15 को हम कह सकते हैं 62/15। तो आइए वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। अब x की वैल्यू चाहिए ना, तो पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि x + x हो जाएगा 2x और 4/3 साथ में है एंड इक्वल टू 62/15। अब x की वैल्यू चाहिए तो उसके साथ लगे हुए सभी नंबर्स को हम इक्वल के दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो पहले 4/3 को ट्रांसफर करते हैं। ये पॉजिटिव में, पॉजिटिव जब दूसरी तरफ ट्रांसफर होगा तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होगा 2x = 62/15 - 4/3। अब स्टूडेंट्स, 2 को ट्रांसफर करने से पहले आप ऐसा कीजिए, आप इस राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखो, यहाँ पर हम एलसीएम ले सकते हैं, 15 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर बनेगा 62 - 20 विच इज इक्वल टू 42/15। हाँ, अब आप 2 को ले जाइए दूसरी तरफ, x के साथ मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ डिवाइड में आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 42/15 × 2। अब स्टूडेंट्स, क्या कुछ डिवाइड कर सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल, 2 जो है 42 को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। 2 की हेल्प से जब हम 42 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 21। तो x की वैल्यू क्या हुई, 21/15। अब हम इसे फर्दर और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये दोनों नंबर्स जो हैं वो 3 से परफेक्टली डिवाइड हो सकते हैं। 3 7 = 21 एंड 3 5 = 15। सो x की वैल्यू हो जाएगी 7/5 सेंटीमीटर। अरे यही तो फाइंड आउट करना था हमें। देखिए, x की वैल्यू निकालनी थी जो कि थी ए बी और ए सी, दोनों ही x हैं। तो यानी कि इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो इक्वल साइड्स हैं उसकी वैल्यू क्या हुई, 7/5 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।